हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स की 1.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला है आपका 7/4। अब देखिए इसको कैसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपकी। आपने लाइन खींच ली, आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब देखिए इसके अंदर आपको ये सबसे पहले प्लस में है, तो यानी कि आपकी जो डिजिट होगी वो ज़ीरो से इधर चलेगी, आपके राइट हैंड पे जाएगी, क्योंकि आपने इंटीजर पढ़ रखा है। जो राइट हैंड पे डिजिट जाती हैं वो सारी प्लस में होती हैं, और ज़ीरो से जो लेफ्ट हैंड पे डिजिट जाती हैं वो सारी की सारी माइनस में होती हैं। तो यानी कि आप इसको ज़ीरो ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप 1 ले लीजिए, यहाँ पर आप 2 ले लीजिए। अब ये 1 और 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये 7/4 है। अगर मैं इस जीरो को देखूं तो 0/4 आपका ज़ीरो हो जाएगा। फाइनली 0/4 आपका ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर मैं देखूं, यहाँ पर मेरा 1 मैंने ले रखा है। 1 का मतलब होगा 4/4, ये आपका 1 हो जाएगा, 4/4। और फाइनली यहाँ पर आपका 8/4, ये आपका 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि इसके बीच की मुझे डिजिट चाहिए होगी। अब मैं इसमें आपका ये 1/4, 2/4, 3/4 क्रिएट मैं कर सकता हूँ। ये 1/4, 2/4, 3/4, यानी कि ये वाला मेरा 1/4 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला मेरा 2/4 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला मेरा 3/4 हो जाएगा। फाइनली सेम ऐसे इधर भी है, 5/4, 6/4, 7/4। ये वाला मेरा 5/4 हो गया, ये वाला मेरा 6/4 हो गया, और ये वाला मेरा 7/4 हो गया। फाइनली 8/4। तो इस फ्रैक्शन को मैंने इसके अंदर मैंने कर दिया है। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, 7/4 बोला है आपको। तो फाइनली आपको आंसर चाहिए 7/4। आप इसको यहाँ से अंडरलाइन कर दीजिए, ऐसे गोल में आप कर देंगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा 7/4। नेक्स्ट डिजिट है आपकी 5/6 डिजिट लिखी हुई है, यानी कि इस बार आपको ज़ीरो से लेफ्ट चलना है। तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन आपने खींच ली। स्ट्रेट लाइन खींचते ही आप इसमें यहाँ से ऐसे, इस बार आपको लेफ्ट साइड चलना है, तो ज़ीरो आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है। और देखिए माइनस में 5/6 है, यानी कि अगर मैं इसको ज़ीरो मैंने यहाँ पर ले लिया और माइनस का 1 मैंने यहाँ पर ले लिया, तो फाइनली मेरा माइनस का 1 कब आएगा, जब मेरा माइनस का 6/6 होगा, ठीक है। और ये डिजिट माइनस में 5/6 इससे छोटी है, माइनस में 6/6 से, ठीक है। तो यानी कि ये डिजिट आपकी बीच में आ जाएगी। अब ये आपका ज़ीरो है, यानी कि 0/6, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/6 माइनस का, फिर आपका 2/6 माइनस का 2/6, इधर आपका माइनस में 3/6, फिर आपका माइनस में 4/6, फाइनली आपका माइनस में 5/6, ठीक है। हमने इसको क्रम से लगा दिया है। अब आपको चाहिए क्या, माइनस में 5/6 चाहिए आपको, तो आप माइनस में 5/6 को राउंड कर दीजिए, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट के 2 पार्ट्स थे ये दोनों क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। आपको इसको अगेन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेम आपका स्टेप वैसे ही होगा जैसे अभी हमने बताया है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ऐसे कर लीजिए, नंबर लाइन पे सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। एक आपने लाइन ड्रॉ की, जस्ट लाइक दैट, एक लाइन आपने ड्रॉ करी। सबसे दूसरी बात कि यहाँ पर आपका माइनस में है, तो आपको पता है ज़ीरो आपका इधर होगा और ये लेफ्ट हैंड पे मूव करेगी डिजिट, तो यानी कि ज़ीरो आप यहाँ रख लीजिए, ज़ीरो। अच्छा एक चीज़ देखिए आप कि यहाँ पर आपका ये जो डिजिट है ये 11 है, नीचे 11 है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ वो भी माइनस का, तो फाइनली मेरा क्या आएगा, माइनस का 11/11 होगा मेरा, तभी मेरा 1 आएगा माइनस का, ठीक है। और ये सारी डिजिट इससे छोटी डिजिट है, यानी कि इसके अंदर आ जाएंगी सबसे। अब आप इसको 11 पार्ट्स में डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका ज़ीरो है ये, तो 0/11 कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आपका माइनस में 1/11, ये वाला माइनस में 2/11, फिर आपका माइनस में 3/11, फिर आपका माइनस में 4/11,
यहाँ पर आपका माइनस में 5/11, यहाँ पर आपका माइनस में 6/11, फिर आपका माइनस में 7/11, फिर आपका माइनस में 8/11, फिर आपका यहाँ पर माइनस में 9/11 और ये आपका हो गया माइनस में 10/11। फाइनली आपने इसको स्ट्रक्चर में अपने हिसाब से कर लिया है। अब आपको कौन कौन सी डिजिट चाहिए? माइनस में 2/11 चाहिए तो आप माइनस में 2/11 को राउंड कर दीजिए। माइनस में 5/11 चाहिए, माइनस में 5/11 को राउंड कर दिया। माइनस में 9/11, माइनस में 9/11 को राउंड कर दिया। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 रैशनल नंबर्स विद द स्मॉलर देन 2। आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे हों, स्मॉलर हो। अब 2 से स्मॉलर नंबर डिजिट, सबसे पहले तो कोई भी डिजिट आप माइनस में लिखेंगे। रैशनल नंबर होता क्या है? P/Q के फॉर्मेट में होता है, इतना हमें पता ही है, P/Q के फॉर्मेट में होता है एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी डिजिट 2 से छोटी लिखनी है, माइनस में कोई भी डिजिट आप लिख दीजिए, वो सारी की सारी रैशनल नंबर के फॉर्मेट में ही होगी। यानी कि माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, ये सारी की सारी डिजिट आपकी 2 से स्मॉलर होगी। और सब देखिए P/Q के फॉर्मेट में है। क्यों? क्योंकि सबके नीचे कहीं ना कहीं 1 तो है ही, 1 से तो डिवाइड ये कर ही रहा है, तो P/Q के फॉर्मेट में है एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये डिजिट लिख देनी है माइनस में, वो स्मॉलर कह रहा है 2 से, तो सारी की सारी 2 से छोटी हैं। आपकी 5 डिजिट हो गई, सिंपल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। आपको 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों डिजिट के बीच में। ठीक है, अब देखिए आप सबसे पहले इसको ऐसे सॉल्व कीजिए कि आपका -2/5 है, -2/5 यहाँ ले लीजिए, फिर -1/2 है, तो 1/2 में हमने यहाँ ले लिया। अब देखिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 है और इसमें 5 है, तो एक काम कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 का, इसका डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका डिनोमिनेटर इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5, फाइनली आपका ये माइनस का 4 आ गया और अपॉन में 10 आ गया। यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर 5 आ गया और अपॉन में 10 आ गया। अगर इनके बीच देखेंगे तो इनके बीच अभी भी रैशनल नंबर की कमी है, 10 रैशनल नंबर चाहिए। अब आप क्या कीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और चाहे जितने रैशनल नंबर लिखिए, ऊपर नीचे अगेन आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बहुत सारे आपको रैशनल नंबर्स इनके बीच में मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका फाइनली कितना आ गया, माइनस में 40 अपॉन में 100 और यहाँ पर आ गया 50 अपॉन में 100। तो आप देखिए कितने रैशनल नंबर हैं बीच में। रैशनल नंबर बहुत ज़्यादा बीच में आ गए, क्योंकि -40 से 0 पर जाएंगे तो 30 तो यहीं आ गया, कोई भी डिजिट आप लिख सकते हैं। फिर 0 से 50 पर जाएंगे तो 40 मतलब 50 तक के तो आपका यहीं पर ही आ गया। तो आप कितने भी रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर लिखने हैं, कोई भी आप 10 रैशनल नंबर इसके बीच में लिख सकते हैं। जैसे माइनस का 30 अपॉन में 100 हो जाएगा, माइनस का 20 अपॉन में 100 हो जाएगा, माइनस का 25 अपॉन में 100, कुछ भी आप कोई भी रैशनल नंबर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। माइनस का 21 अपॉन में 100 और माइनस का 22 अपॉन में 100 लिख दिया मैंने। कुछ डिजिट प्लस की भी लिख देता हूँ, जैसे 20 अपॉन में 100, फिर आपका 31 अपॉन में 100, फिर आपका 32 अपॉन में 100, फिर आपका 40 अपॉन में 100 और 41 अपॉन में 100। तो 10 डिजिट हो गई है, या आप कोई सी भी 10 डिजिट इसके बीच की आप लिख सकते हैं। ये सारा का सारा आपका आंसर ही होगा। या आपके 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 के बीच में आ जाएंगे। ये 10 रैशनल नंबर्स, ये आपका 1.2 के 4 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर हो गए। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। अब 2/3 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब ये 5 रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट होंगे, सेम वही स्टेप करेंगे हम कि 2/3 है तो इसके डिनोमिनेटर का इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/5 और इसके डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4/5 मल्टीप्लाई 3/3। फाइनली आपके पास क्या आ गया, ये 10/15 आ गया, ये आपका 12/15 आ गया। ठीक है,
अब आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है, इनके बीच की डिजिट केवल एक ही बचती है 11/15, आपको 5 चाहिए, तो फाइनली आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10/15 इंटू 10/10, और यहाँ पर हो जाएगा 12/15 इंटू 10/10। फाइनली आपके पास जो डिजिट आएगी इधर आपके पास डिजिट आएगी 100/150, और इधर आपके पास आ जाएगी 120/150। अब आपके पास स्लैब जो आ गया 20 के बराबर का आ गया, और आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए, कुछ भी आप लिख दीजिए इनके बीच से। 101/50 आपने लिख दिया, 102/150 आपने लिख दिया, 103/150 लिख दिया, 104/150 लिख दिया, 105/150 लिख दिया। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम यही क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 है एंड 5/3 है। ठीक है, अब इनके बीच के आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। फाइनली आप क्या कीजिए, सेम वही इसके डिनोमिनेटर का इधर मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर का इधर मल्टीप्लाई, -3/2 इंटू में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर 5/3 इंटू में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली इधर माइनस का 9/6 आ गया, और इधर आ गया 10/6। अब इनके बीच तो ऑलरेडी 5 रैशनल नंबर वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में 9/6 है और ये 10/6 है, तो माइनस का 8/6, माइनस का 7/6, माइनस का 6/6, माइनस का 5/6, माइनस का 4/6, ऐसे करके आप 10 तक के जा सकते हैं। 5 रैशनल नंबर पूछा था आपसे, हमने 5 लिख दिए, आप कोई से भी 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े आपके 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो प्लस में कोई भी डिजिट लिख दीजिए, वो -2 से बड़ी ही होगी, आपके वो 5 रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे 5 रैशनल नंबर आपके -2 से बड़े ही होंगे। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्मेट में होता है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। रैशनल नंबर ऐसे कहा जाता है, और अभी मैं करवा चुका हूँ पहले ही क्वेश्चन इसका, कि P/Q के फॉर्मेट में है, क्योंकि नीचे आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फाइनली आपका कह रहा है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इनके बीच में आपको 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आप कैसे करेंगे इसको, सेम वही स्टेप है, 3/5 कर दिया आपने, 3/4 कर दिया। अब आप डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इधर 4 का मल्टीप्लाई, और इधर 5 का मल्टीप्लाई। फाइनली इधर कितना आ गया, 12/20 आ गया, इधर आपका 15/20 आ गया। अब इसमें 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, बिना कुछ सॉल्व किए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपका स्लैब थोड़ा बड़ा आ जाएगा, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा उसके अंदर कि आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है डिजिट। यानी कि आपका फाइनली आ गया 120/200, और यहाँ पर हो गया 150/200। अब ये स्लैब इतना बड़ा आ गया कि 30 का स्लैब आ गया, और आपको 10 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो कोई से भी 10 रैशनल नंबर इनके बीच के आप लिख सकते हैं, जैसे कि 121/200 हो गया एक, 122/200 दूसरा हो गया, 123/200 तीसरा, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200 एंड 130/200। ये आपके 10 रैशनल नंबर्स इनके बीच के आ गए। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, और ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट चैप्टर पे हम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।